Good morning, everyone. Till now, we have completed chapter 8, trigonometry, and today we are going to start chapter 9, that is applications of trigonometry. Means we are going to learn where these concepts, where these trigonometric ratios, sine theta, cos theta, tangent theta are used, right? What is the use of these trigonometric ratios in real life, right? uh, Before we start, first of all, we have to see that trigonometric ratios, whenever you apply trigonometric ratios, you always take a triangle which is right triangle, right? So यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन क्लियर हो जाती है कि आप जहां भी ट्रिग्नोमेट्री, आप ऐसी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे जहां पर आपका right triangle banega. Right triangle banega, that means we are talking about any of the object which is straight, right? Just like a pole, a building, a tower, a wall, they all stand straight on the ground. So हम ऐसे cases के बारे में discuss करेंगे जहां पर हमारा पोल होगा, टावर होगा, किसी चीज की, किसी भी चीज की हाइट, कोई चीज वर्टिकल खड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर या कहीं भी, राइट? उस केस में हमारा जो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर पाएंगे दैट विल बी राइट ट्राइंगल, एंड इन दोज केसेस वी विल अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, राइट? हाइट मीन्स हाइट ऑफ दिस वर्टिकल हाइट, कि आपकी ये हाइट कितनी है. डिस्टेंसेस मीन्स इसका यहां से कितना डिस्टेंस है या इस पॉइंट का यहां से कितना डिस्टेंस है, राइट? सो हाइट एंड डिस्टेंसेस बोले या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले, वन एंड द सेम थिंग, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर we will talk about, first of all, three main things. Three main things, they are: number one, line of sight, angle of elevation and angle of depression. Line of sight, sight means देखना, right? जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आप किस एंगल के थ्रू देख रहे हैं, किस लाइन के थ्रू देख रहे हैं. जब भी आप किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो आपकी आईज ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है? आप एक ऐसे लाइन बना के हाथ से इशारा करके दिखा सकते हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम नीचे की डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट? सो ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी कि आप उसको देख जब रहे हो तो किस एंगल पे देख रहे हो, किस लाइन के थ्रू देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. फॉर एग्जाम्पल, ये पोल है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, राइट? ये इसको देख रहा है, तो आपने आंख इसको ड्रॉ करने के लिए आपको आंख में टेढ़ी ड्रॉ करनी पड़ रही है, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी दैट विल बी द लाइन ऑफ साइट, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की. एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी ईदर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विच वी आर ऑब्जर्विंग. ठीक है? किस तरह से, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है और जिस पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऊपर है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अगर वो सीधा खड़ा हो तो उसका आई लेवल ये बिल्कुल सीधी लाइन, राइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनेगा जनरली वी गिव दिस द नेम थीटा, और इस केस में दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन because the object is elevated, the point is elevated from the ground which we are observing, right? Not from the ground, from the horizontal. ये हमारी horizontal line है, इससे जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो elevated है, means ऊपर उठा हुआ है. So in this case this angle will be called angle of elevation, right? अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऊपर वाली चीज को देखेंगे. It may be possible that you are standing on a tower and you are observing any building. ठीक है? इस बिल्डिंग के आप टॉप को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इस बिल्डिंग के आप बॉटम को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? एंड देन ये जब आपका आई लेवल है देखने का, राइट? तो यहाँ पर आपकी ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, दो लाइन ऑफ साइट है इस क्वेश्चन में, राइट? तो दो आपके एंगल्स हम बनाएंगे यहाँ पर. पहले मैं एक ही बात कर लेती हूँ. यहाँ पर देख रहा है सपोज, तो इस केस में ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन यू आर लुकिंग इन डीप, राइट?
तो इस केस में ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहां से अगर आप इसके बॉटम को देखते हैं देन ऑल्सो इट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। बस वो एंगल का मेजर आपका चेंज हो जाएगा। अब ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू द मिस्टेक, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होता है ना, तो वो एंगल किस तरह से बना देते हैं कि ये पॉइंट है, ये यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये उसने यहाँ देखा और ये एंगल बना दिया थीटा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एरर है विच स्टूडेंट्स जनरली डू, कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। Angle of elevation and angle of depression, they can never be with the vertical line. They will always be with the horizontal line, theta, right? हमेशा horizontal और line of sight के बीच में जो angle बनेगा that will be angle of elevation or angle of depression based on the position of the observer and the point to be observed, right? Any doubt till here? Please raise your hand. Okay, that means I can continue. Now, अब हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लगानी कहाँ पे है बेटा, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक फिगर आ जाएगी, फिगर आप ड्रॉ करोगे उसकी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ अब गिवन होगा। सपोज मैं कह रही हूँ कि ये एक पोल है, ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसके साथ एक लेडर रखी हुई है। अब लेडर रखी हुई है तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि लेडर तो हमेशा स्लैंटिंग होती है, रखी जाती है, राइट। लेडर कैन नेवर बी प्लेस्ड वर्टिकली, राइट। सो ये आपकी लेडर हो गई। यहाँ पे आपको एंगल गिवन होगा कि ये कितनी इंक्लिनेशन पे रखी है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस लेडर, मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे, हर क्वेश्चन में हम पॉइंट टू बी ऑब्जर्व की बात करेंगे। क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रिग्नोमेट्री वहां अप्लाई हो जाएगी जहां पर भी आपको राइट ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि वॉल है, पोल सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, दैट मींस हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट ट्रायंगल। नाउ कितने डिग्री के एंगल पे रखी है, आई एम सेइंग कि ये 30 डिग्री एंगल पे रखी है। आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस लेडर, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस लेडर। अब इस केस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपका, जो भी आप अप्लाई करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सपोज साइन थीटा की बात मैं कर रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। वी टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, वन इज द एंगल, अदर इज परपेंडिकुलर एंड अदर इज हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर कॉस हो जाए तो ये चेंज हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाए तो ये चेंज हो जाएंगे, बट द मेन थिंग इज दैट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट थ्री क्वांटिटीज, एंगल, any two sides of this triangle, right? So हर क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन होगा, इन दोनों में से नॉट ऑलवेज थीटा विल बी गिवन, इट मे बी पॉसिबल आपको ये दोनों गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। दो चीजें गिवन होंगी, एक फाइंड आउट करनी होगी। इन तीन चीजों को देखते हुए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको साइन लगाना है, कॉस लगाना है, सीकेंट लगाना है, टेंजेंट, कॉट या कॉसिकेंट, आपको कौन सा रेशियो अप्लाई करना है, राइट। चलिए, लेट वी स्टार्ट with the first question. Your first question is, a circus artist is climbing 20 meter long rope. एक पोल के साथ एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है, and which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. एक पोल 20 मीटर हाई और no, a pole is there और इसके साथ टॉप से आपके पास एक रोप स्ट्रेच होके लगी हुई है, and on this rope a circus artist is going to climb, and they are saying the length of this rope is 20 meter, right? This is the length of the rope आपने ये ली है, so hypotenuse will be 20, pole के साथ attached है, pole is in vertical position, this is height because height is not given to us, and find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. We have to find out the height of the pole if angle made by the rope with the ground, ठीक है। ये लाइन आपको अपने आप लेनी पड़ेगी, you will have to complete the triangle, right? They are saying the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. So this is the ground level and this angle is 30 degree. Now in this question, this is 90 degree,
On this line we have two angles, 90-degree angle and 30-degree angle. That means we are going to have this as the base. A B C, suppose that triangle I have taken. Base nahi hai, I have hypotenuse. Hypotenuse is 20 meter. Perpendicular find out karna hai, that we have assumed small h, and theta is given, that is 30 degree. Now P and H, according to P and H we are going to apply the trigonometric ratio. We have Pandit Badri Prasad हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। अब आपने वो रिलेशन लेना है जिसमें आपके पास P और H दोनों हो. So we have P and H in sin theta. That means we have chosen sin theta. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, means apply the values now, put the values. Theta is 30 degree is equal to perpendicular is H and hypotenuse is 20, right? Sin 30 की value put कर दीजिए. Its value is 1/2 is equal to H upon 20. We have to find out H. Shift it on the other side. You will get H is equal to 20/2. That is 10 meter, right? So you just have to do the figure. You have to check what is given, what we have to find out, and accordingly we have to decide that which trigonometric ratio will suit us for that particular question, right? And then we are going to apply that trigonometric ratio here. यहाँ पर मुझे P और H का था, H was given, P I had to find out. So I have selected the ratio in which I was having P and H, means sin theta. Sin theta is equal to P upon H. Theta 30, perpendicular H, and hypotenuse I have taken 20. Sin 30 की value आपने put की है 1/2. You have shifted this 20 on the other side. So you are getting height of the pole is equal to 10 meter, right? Coming to the next question, I'll draw the figure and you will have to give me the answer. The question is, a tree breaks due to a storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. There is a tree, because of the storm, there is a tree, because of the storm it breaks. I am supposing that it has been broken from here, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे चला गया, और जो टॉप थी वो नीचे जाके जमीन को टच कर गई है, राइट? Making an angle of 30 degree with it. The top touches the ground, making an angle of 30 degree with it. Ground के साथ उसने एंगल बना लिया 30 डिग्री का. That means this of your angle is 30 degree, and the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. The distance between the foot and the top of the ground is 8 meter. I have to find out the height of the tree. What is the actual height of the tree, right? So the tree is now divided into two parts. One is this, other is this. I am going to take this as X and this one as Y, right? अब ये जो Y part है, क्या यही टूट के नीचे गया, right? यही गया नीचे. That means if this is Y, that means this hypotenuse of this triangle is Y, right? So here I have taken height of tree is X plus Y, right? That means now I will have to find out the value of X as well as the value of Y, and then by adding the two values I'll get the height of the tree, right? For the time being I am erasing this. I just know that my height of the tree is X plus Y, right? अब आते हैं question पे. Let this triangle is now ABC. I have to find out X, जो given है और जो given नहीं है, उन दो चीजों का हम relation लेंगे. Which side is given to us? We are given the base, and we have to find out the perpendicular first. Hypotenuse पे हम बाद में आते हैं. Now I have base as 8 meter. I have perpendicular as X, which I have to find out. Perpendicular और base, theta is 30 degree. Perpendicular और base का आपका कौन सा relation हो जाएगा? Perpendicular and base, it will be
tangent, right? Either the tangent or cot, it's your choice, whatever you want to apply. I am taking tangent. Tangent 30 degree is equal to perpendicular upon base, right? Now put the values here. Tangent theta 30 degree, what is the value of tangent 30? 1 upon root 3. This is equal to, perpendicular is x and the base is 8, right? We have to find out x. Cross multiply, not cross multiply, इसको सिर्फ आप इधर पहुंचा दीजिए. x is equal to 8 upon root 3, right? और इसको irrational है denominator. Let me make the denominator rational by rationalizing the denominator with rationalizing factor under root 3. Multiply and divide with root 3. So you will be getting this to be equal to 8 under root 3 upon root 3 into root 3, 3, right? This is the value of x. Now we are coming on y. y के लिए फिर से आप इस पे आते हैं, जो given है base 8, find out करना है y. So base is 8 and hypotenuse is y, which I have to find out, right? Now base and hypotenuse, the relation of base and hypotenuse is cos theta. So we are going to apply cos theta is equal to base upon hypotenuse, right? Cos theta is 30 is equal to base is 8, hypotenuse is y, 8 upon y. Now put the value of cos 30. Your cos 30 is under root 3 upon 2 is equal to 8 upon y. But I have to find out y. So let me cross multiply. This will go this side. So you will get root 3y is equal to 8 2s are 16. So y is equal to 16 upon root 3. Root 3 will be shifted on the other side. Again, we will have to rationalize the denominator. I'll have to take root 3, root 3. So you will get 16 root 3 upon root 3 into root 3 means root 3 square, and root 3 square means 3, right? So this is the value of y. X की भी आपके पास आ चुकी है 8 under root 3 upon 3, and you have y is equal to 16 root 3 by 3. So the height of the tree will be x plus y, and x plus y means, value put कर देते हैं, x plus y means x is 8 root 3 upon 3 plus y is 16 root 3 upon 3, and the total you are going to get, क्या? Raise the hand. What will be the total? लक्ष्य बोलो. 8 into root 3. कितना? 8 into root 3. आंसर तो 8 into root 3. 8 into root 3 आंसर आएगा. 82 root 3. How? नहीं, 8 into root 3 meter. 8 into root 3. Yes. देखिए, when you will add, you will get 24 root 3 upon 3. ठीक है? 8 plus 16 because remaining terms are same. So, Jannat. Yes, Jannat. Jannat. चलिए. It will be 16 plus 8 24 root 3 upon 3. और अगर ऐसे नहीं क्लियर हो जाता है तो take common root 3 by 3 आप common ले लीजिए. Inside the bracket you will get 8 plus 16 and 8 plus 16 will be 24. Now cancel. 3 8s are 24 and your answer will be 8 root 3. That means the total height of the tree is 8 root 3. In this exercise, in this chapter, when you will get the question in your exam, ये जो root 3, root 5, root 7 अगर आपका आता है आंसर में, and you are given the value in the question that you have to use root 3 is equal to 1.73 or 1.732, तो आपने उसे यूज करना है. और अगर यूज नहीं करते then marks will be deducted, और अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसको आंसर में as it is छोड़ सकते हैं, right? चलिए, now coming to the next question. सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉ करूंगी, rest you will do yourself. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. There is a contractor to whom the contract is being given, and she is saying that 2 types of slides we can have in the park.
One, she is saying for the for the children under the age of 5, उनके लिए जो स्लाइड बननी चाहिए उसकी हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट शुड बी 30 डिग्री, 30 डिग्री इंक्लाइन होनी चाहिए वो स्लाइड, राइट. एंड फॉर द चिल्ड्रन whose age is more than 5, for the elder children she suggests that the height of the slide should be 3 meter and it should be more steep, थोड़ी सी और खड़ी चढ़ाई होनी चाहिए, and the angle instead of 30 degree it must be 60 degree, right. ABC, and let this is PQR. Now the question is what should be the length of the slide in each case. You have to find out the length of AC, you have to find out the length of PR, right. एक बार फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ. AC की वैल्यू बताओ, PR की वैल्यू बताओ. हरी आप. Perpendicular is given, angle is given, we have to find out the length of the slide. And AC3. AC3. 3. L1 find out करनी है आपने, means AC. Similarly, you have to find out the length of the second slide, that is PR. Here, you are saying that the answer is coming out to be 3 meter. 3. Who else? No one is raising the hand. Don't keep on speaking while keeping yourself mute. You need to raise your hand so that we all can listen to you. Okay. Lakshya, which trigonometric ratio you have applied? मैम फर्स्ट में तो सीकेंट लगाया और सेकंड वाले में कोसेकेंट लगाया. फर्स्ट वाले में सीकेंट लगाया और सेकंड वाले में कोसेकेंट. कोसेकेंट नहीं, उल्टा बोल दिया, उल्टा. फर्स्ट वाले में कोसेकेंट लगाया और सेकंड वाले में भी कोसेकेंट लगाया. यस, या तो कोसेकेंट या फिर साइन, राइट, बिकॉज यू आर गिवन द परपेंडिकुलर and hypotenuse we have to find out, so you will have to apply the ratio in which you have perpendicular and hypotenuse. So we have sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse or cosecant theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. So मैम PR की वैल्यू, हाँ जी, PR की वैल्यू 2 root 3. In this also you are given the perpendicular, we have to find out the hypotenuse. So we will apply sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and when cross multiply you will do, you will get the length of the second slide is 2 under root 3 meter, right? Shall I continue or I have to explain the question? Please raise your hand and let me know or send a message. Hurry up. Otherwise I am going to continue. Acha, answers हैं 8 root 3, no, AC is equal to 3. Harsh has given the answer. Harsh, why not? You are raising the hand. Chaliye, then we are going to continue with the next question. Your next question is the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. Angle of elevation की बात अब आई है in this exercise. The first question with angle of elevation. The angle of elevation of the top of the tower means they are talking about a tower. The angle of elevation of its top from a point on the ground. Here we have to take a point on the ground and the angle of elevation they are saying this is 30 degree, which is 30 meter away from the foot of the tower. This point is 30 meter away from the foot of the tower, means we have to take this as 30 meter, and angle is given to us that the angle of elevation is 30 degree
and we have to find out the height of the tower. A, B, C. We have to find out this height, right? So again, we are going to apply which trigonometric ratio? Height means perpendicular. We have to find out. Tangent. Yes, yes. And base is given to us 30 meters. So we will have to apply the trigonometric ratio, which includes both perpendicular and base. So I am going to apply tangent. Tangent 30 is equal to perpendicular upon base. Tangent 30 is 1 upon root 3. Perpendicular is h. Base is 30. इसको इधर पहुंचाओ. 30 upon root 3 is the value of h, height of the pole or the tower, whatsoever is given to you. Okay, again we will have to rationalize because the denominator is irrational. Rationalizing what? 10 root 3 answer. Yes, then 30 root 3 upon root 3 into root 3 is 3. Now cancel kar dijiye, you will get the answer to be 10 root 3 meter. So height of the pole is 10 under root 3 meter, right? This chapter is more easier than your chapter 8. It needs your interest only. Next question, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. Kite is 60 meter above the ground. Means here if the kite is, then its height is 60 meter from the ground. Ground से ऊंची है. अब यहाँ से हम ये वाली height नहीं लेंगे, right? From the ground it is 60 meter high. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब आपने इसको एक string से tie भी किया हुआ है. You already know string is required for the kite. इसको आपने ground पे किसी point से tie कर दिया, which is making angle 60 degree with the ground. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Angle is given to us 60 degree, and I am expecting that you will find out this question yourself. We are not going to continue with the question, right? Height is given to us. We have to find out hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. Apply the trigonometric ratio yourself, right? Now the next one, explain कर देते हैं. Then you will solve this question also yourself. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. There is a building 30 meter. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from this building. इसको join कर दीजिए. Then 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. उसकी eyes से इसका angle of elevation जो है that increases from 30 degree to 60 degree. यहाँ पर angle of elevation draw करना है. That means at this point, इस point पर angle of elevation है. That means angle of elevation हमेशा बनता किसके बीच में है? The line of sight and the horizontal. So I must have a horizontal line also. That means I will have to draw a line here also. Here the angle is 30 degree, and they are saying that this angle increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, right? वो क्या करता है, यहाँ से building की तरफ थोड़ा सा आगे चलता है, और suppose वो यहाँ तक पहुंच गया, and now at this point the angle has been increased to 60 degree. आपने ये चीज ध्यान रखनी है. Most of the questions आपके जो figures बनेंगे उसमें एक एंगल पीछे की तरफ, एक एंगल आगे की तरफ है. अगर ये पॉइंट सेम है तो आपका जितना एंगल अंदर की तरफ होगा वो उतना बड़ा होगा, राइट? ये गलती नहीं करनी है कि अंदर वाला 30 और बाहर वाला आप 60 लिख दें. क्लियर? सो जो जितना स्टीप, जितना आपका दूर नजर आएगा वो उतना कम होगा, और जितना आगे आप आते जाएंगे एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही इसके साथ आ गए तो आपका एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, राइट? ओके. Find the distance he walked towards the building. We have to find out कहाँ से कहाँ तक distance उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance move हुआ. That means we have to find out this value. चाहे आप ये बोलो या आप ये बोलो, एक ही बात है, right? Okay. Now let me give the name to all the points A, B, C, D, E, F, and let this is G.
Clear? This complete is 30, out of which this is 1.5. अगर ये 1.5 है, that means BC is also going to be 1.5. So this will be 1.5 meter. If out of 30 from A to C, this much is 1.5, then the remaining will be 28.5, right? So we are going to have this as 28.5 meter, right? अब इन क्वेश्चंस में आपको जितने भी राइट ट्राइंगल्स नजर आते हैं उन सब पे आपने नजर रखनी है, और उन सब के अंदर जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो वो लगा दो, राइट? वैसे आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 99-95% क्वेश्चंस में आपका टेंजेंट से काम चलता है, राइट? ओके, चलिए, नाउ वी आर, मैं सिर्फ अब ऊपर वाले ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ. Now my main triangle, one is this and the other is this, where this angle is 60 degree and this is 30 degree and this is 28.5. नीचे वाला हमारा सारा confusion उसको छोड़ देते हैं. This is x, और ये भी खाली ये x से काम नहीं चलेगा, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बड़े वाली ट्राइंगल लेंगे तो आपको पूरा बेस लेना पड़ेगा. So I am considering this as y, right? This is f, this is b, this is a. Clear? Okay. अब आपको चलना है दोनों ट्राइंगल में and you have to check that which trigonometric identity we can apply. X find out करना है, मतलब आपने बेस की बात कर रहे हैं, आपको परपेंडिकुलर गिवन है. So first of all we will talk about triangle ABG. इसमें परपेंडिकुलर बेस आप लगा दीजिए टेंजेंट, ठीक है? यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है? फिर आप जाएंगे बड़े वाली ट्राइंगल में. बड़े वाली ट्राइंगल में फिर से परपेंडिकुलर बेस इज x प्लस वाई, तो वहां पर आप y की वैल्यू जो यहाँ से आई हुई होगी वो पुट करेंगे, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट लगाएंगे, you will get the value of x, right? You have to do these questions, try yourself and try other questions too. If any problem you face, please send me your query so that tomorrow we can continue with your problems, right? Thank you and have a nice day.